औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। अन्नौउल अव्वल जो है वो उरूफ़ जारा के मुतालिक है, तो लिहाजा उरूफ़ जारा के मुतालिक जो हम लोग अपनी इब्तिदाई किताबों के अंदर, जो बुनियादी किताबों के अंदर जो हम लोगों ने जान रखा है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सबसे पहले उसका इआदा करवाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इस किताब को पढ़ने का यहाँ पर तरीक़ेकार क्या होगा। तो चलते हैं हम ये जानने के लिए कि जो हमने बुनियादी तौर पे इब्तिदाई किताबों में उरूफ़ जारा के मुतालिक जान रखा है वो कौन कौन सी बातें हैं। बस जो ज़रूरी और अहम बातें होंगी, जो मतलब यहाँ पे इआदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं आपको इआदा करवाऊँगा। और उनमें सबसे पहली बात क्या है वो ये कि उरूफ़ जारा कितने होते हैं। तो उरूफ़ जारा आपको याद होगा कि उरूफ़ जारा 17 होते हैं। अच्छा, उरूफ़ जारा कौन कौन से होते हैं, तो इसको हमने एक शेर की सूरत में याद किया था। बाव ताव काफो लामो वाव मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। इस पूरे के पूरे शेर के अंदर ये पूरे के पूरे 17 जो है वो उरूफ़ जारा हैं। ये शेर आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप दोबारा से ज़हन में ताज़ा करके अभी इसको याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अच्छा, फिर ये कि ये उरूफ़ जारा कहाँ पर दाखिल होते हैं, ये भी हम जानते हैं कि उरूफ़ जारा जो है वो अस्मा पर दाखिल होते हैं, इसम पर दाखिल होते हैं। अच्छा, इसम पर दाखिल होने के बाद अहम तरीन बात क्या कि वो ये कि ये अमल क्या करते हैं, क्योंकि ये तो हम तो इसको आमिल के तौर पे पढ़ते हैं ना, तो ये अमल क्या करते हैं। तो याद रखें कि ये उरूफ़ जारा इसम पर दाखिल होकर इसम को जर दे देते हैं। हालत जर्री में ये उरूफ़ जारा इसम पर दाखिल होकर इसम को हालत जर्री में कर देते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाव ताव काफो लामो वाव मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। अच्छा, कहाँ पर दाखिल होते हैं? अस्मा पर दाखिल होते हैं। अस्मा पर दाखिल होने के बाद क्या करते हैं? इसम को ये आलत जर्री में कर देते हैं। अच्छा, मज़ीद क्या? मज़ीद ये कि हम लोगों ने जार मजरूर के मुतालिक ये भी जान रखा है कि जार अपने मजरूर से मिलकर, जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनता। जैसे कि आपने पढ़ा मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में, आपके ज़हन में होगा कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो क्या मुब्तदा भी बन सकता है, वो ख़बर भी बन सकता है, वो हाल भी बन सकता है, वो सिफत भी बन सकता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है वो उसके इस्तेमालात मुरक्कब तौसीफ़ी के होते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से मुरक्कब इज़ाफ़ी, लेकिन मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासर्फ, इसके मुतालिक आपने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि ये तन्हा कुछ नहीं बन पाते। हाँ, लेकिन ये जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनता है। ये बहुत अहम तरीन बात है कि जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनता है। अगर ये किसी भी जगह पर, अगर ये खबर, सिला, सिफत या हाल वगैरह अगर ये बन रहा हो, किसी भी जगह पर जार अपने मजरूर से मिलकर या तो खबर या तो सिला या तो सिफत या तो हाल अगर बन रहा हो, तो ये किसी न किसी के मुताल्लक होकर ही बनेगा। बस ये याद रखें, बहुत अहम तरीन बात है ये कि जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनता। अगर ये किसी भी जगह पर खबर, सिला, सिफत और हाल वगैरह अगर वाक़ हो रहा हो, अगर बन रहा हो, तो पहले क्या करेंगे? आप इसको किसी न किसी के मुताल्लक करेंगे। तो हमें मालूम चल गया कि जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ नहीं बनता और ये किसी न किसी के मुताल्लक होगा। तो अब अगर हमें इबारत में अगर किसी भी जगह पर अगर हमें जार मजरूर नज़र आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका मुताल्लक तलाश करेंगे। तो अब मुताल्लक कौन कौन से हो सकते हैं? तो मुताल्लक जो है वो इसके 6 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 फेल,
नंबर 2 इसमें फ़ाइल, नंबर 3 इसमें मफ़ऊल, और नंबर 4 इसमें तफ़दील, और नंबर 5 सिफ़त मुशब्बा, और नंबर 6 मस्दर। ठीक है, फ़ेल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तब्दील, सिफ़त मुशब्बा और मस्दर, ये 6 चीज़ें हैं। जब भी आपको इबारत में कहीं पर भी आपको जार मजरूर नज़र आता है तो आप क्या करेंगे, आप इसका मुताल्लक तलाश करेंगे। अच्छा, मुताल्लक में ये 6 चीज़ें तलाश करने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अगर ये 6 चीज़ें अगर आपको इबारत में नज़र आती हैं जो इसके मुताल्लक बनने के काबिल हैं, ये सयाक़ व सबाक़ का एतबार से आपको तजर्बा हो जाएगा इबारत की तरकीब कर करके, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये इसके मुताल्लक बन भी सकता है या नहीं बन सकता। इबारत में ये जो इसमें फ़ाइल नज़र आ रहा है या इसमें मफ़ऊल नज़र आ रहा है, उसको इसके मुताल्लक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये कि ये अगली इबारत का हिस्सा है, ये वाली इबारत का हिस्सा नहीं। इबारत ये ऐसा ऐसा इंशाअल्लाह ताला आप अगर करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर आपको ये बात इंशाअल्लाह ताला ऐसा ऐसा समझ में आने लग जाएगी। अभी बुनियादी तौर पर आपको क्या ज़हन में रखना है कि जार अपने मजरूर से मिलकर कुछ भी नहीं बनता। अगर ये किसी भी जगह पर खबर, सिला, सिफत या हाल वगैरह अगर बन रहा हो तो क्या करेंगे, किसी न किसी के मुताल्लक करेंगे। और 6 चीज़ें हैं, फेल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, और इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा और मस्दर, ये 6 चीज़ें तलाश करेंगे, इनमें से किसी न किसी के इसको मुताल्लक कर देंगे। अच्छा, एक और अहम बात, और वो ये कि कभी कभार आपको ऐसा भी आपको नज़र आएगा कि एक जार मजरूर है, एक जार मजरूर, मैंने कहा ना कि जार मजरूर किसी न किसी के मुताल्लक होकर बनेगा, तो एक जार मजरूर है और इबारत में उसके मुताल्लिकीन, उससे ताल्लुक कायम करने वाले, है ना, तो वो एक से ज़्यादा है। एक जार मजरूर है और मुताल्लक जो है वो एक से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप बारी बारी तर्जुमा करके देखेंगे जिसके साथ इबारत के सयाक़ व सबाक़ के एतबार से तर्जुमा और मफ़हूम बिल्कुल सही बैठ रहा होगा, तो आप उसको इसके मुताल्लक कर देंगे। तो ये जो है वो इसका मुताल्लक इस तरह से आप जो है वो तलाश कर सकते हैं जब एक जार मजरूर हो और उसके मुताल्लिकीन जो है वो एक से ज़्यादा मिल जाए। अच्छा, इन तमाम की तमाम बातों से आपकी एक बात तो समझ में आ गई कि जार मजरूर जो है वो मुताल्लक होता है, और ये भी बात समझ में आ गई कि जार मजरूर जो है वो 6 चीज़ों के मुताल्लक होता है। अच्छा, अब एक और नई बात, इसी को बेस बनाकर मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, और वो ये कि कभी ऐसा होता है कि जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद होगा और कभी ऐसा होगा कि जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद नहीं होगा। कभी इबारत में जार मजरूर का मुताल्लक मौजूद मज़कूर होगा, जिक्र किया गया होगा, और कभी जो है वो मज़कूर नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा, जिक्र नहीं किया गया होगा। बस ये याद रखें कि इस एतबार से भी जार मजरूर की 2 किस्में बनाई जाती हैं, और वो 2 किस्में क्या हैं, इससे पहले ये जान लें कि जार मजरूर को ज़र्फ़ भी कहते हैं, जार मजरूर को ज़र्फ़ भी कहते हैं, और ज़र्फ़ की 2 किस्में, और वो इसी एतबार से जो मैंने अभी बताया ना आपको कि जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मज़कूर होगा या तो फिर इबारत में मज़कूर नहीं होगा। बस अगर जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मज़कूर हो तो हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ लग़्व, क्योंकि जार मजरूर को जो है वो ज़र्फ़ी कहते हैं। तो उस वक्त में जब जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद होगा तो हम कह देंगे ज़र्फ़ लग़्व, और अगर जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मज़कूर नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे ज़र्फ़ मुस्तक़र। जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद मज़कूर है तो ज़र्फ़ लग़्व, और अगर मज़कूर नहीं है तो ज़र्फ़ मुस्तक़र। अच्छा, अब जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मज़कूर नहीं है तो अब क्या करें, आपने तो कहा कि जार अपने मजरूर से मिलकर ही कुछ बनेगा, और अगर मुताल्लक नहीं है तो अब क्या, मुताल्लक बहुत तलाश किया और 6 चीज़ें नहीं मिली, तो अब क्या करें, तो अब ऐसा करेंगे कि आप जो है वो इसका मुताल्लक निकालेंगे, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल कंफर्म पक्की बात है कि जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी के मुताल्लक होगा,
اور متعلق ہو کر ہی کچھ بنے گا، اور اگر متعلق اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو متعلق نکالنا ہوگا، اور یہ تو بہت مشکل سی بات ہو جائے گی۔ متعلق نکالنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی میں آپ کو کچھ خاص اور ضروری باتیں میں آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں۔ یہ باتیں تمام کی تمام ہم لوگ پچھلی کتابوں کے اندر الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، صرف اور صرف میں آپ کا یہاں پر اعادہ کروا رہا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے، اور باقاعدہ طور پر ہم اس النوع الاول کو، شرح میعات عامل کی النوع الاول کو ہم یہاں پہ شروع کریں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں مذکور نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، نکالیں گے۔ تو نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ 5 افعال ہیں، 5 افعال، ٹھیک ہے، اور ان افعال کو افعال عامہ کہا جاتا ہے، افعال عامہ، اور وہ کون کون سے، حصول، ثبوت، وجود اور کون اور نزول۔ حصول، وجود، ثبوت، کون، نزول، یہ 5 ہے۔ یہ میں نے آپ کو مصدر بتایا آپ کو نا پڑھ کر۔ آپ چاہیں تو اگر متعلق، اگر آپ کو عبارت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر آپ کو اس مصدر میں سے اگر آپ کو اس میں فاعل کی ضرورت ہے تو آپ اس میں فاعل نکال لیں، اگر آپ کو فعل ماضی کی ضرورت ہے تو فعل ماضی نکال لیں، اگر فعل مضارع کی ضرورت ہے تو فعل مضارع نکال لیں، جو بھی اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل، جو بھی آپ کو عبارت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے درست اگر آپ کا ترجمہ بیٹھ رہا ہو تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں مذکور نہیں ہے تو ان 5 سے رابطہ کریں، ان 5 مصدر سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کنیکشن جوڑنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جس کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک بیٹھ جائے گا، وہ اصول، وجود، ثبوت، کون اور نزول ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کہ میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی ہو، اب یہ کہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہی 5 ہوں گے، نہیں، آپ کا اگر دل چاہتا ہے اور اگر آپ کا ترجمہ کسی اور فعل کے ساتھ، کسی اور مصدر کے ساتھ اگر درست بیٹھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کا آپ جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ساری کی ساری پرانی باتیں جو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ کہ یہاں پر شرح میعات عامل کے النوع الاول میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے، تو یاد رکھیں شرح میعات عامل کے النوع الاول میں ہم لوگ حروف جارہ کے استعمالات پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی، یہ ہوتے ہیں نا حروف جارہ، اسما پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ پڑھیں گے با کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب با جو ہے اس کا صرف اور صرف ایک معنی نہیں ہے، بلکہ اس شرح میعات عامل میں اس کے النوع الاول میں با کے 10 استعمالات بتائے گئے۔ اسی طریقے سے تا ہے، اسی طریقے سے کاف ہے، اسی طریقے سے لام ہے۔ ہم لوگ یہاں پر حروف جارہ کے استعمالات پڑھیں گے۔ اچھا، اب ہمارا یہاں پہ طریقہ کار کیا ہوگا پڑھنے کا، ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ النوع الاول پڑھ رہے ہیں، النوع الاول کی میں تھوڑی سی عبارت سب سے پہلے پڑھوں گا، مطلب پوری بھی پڑھ سکتے ہیں ایک دم سے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے تھوڑی سی میں عبارت پڑھوں گا، پھر ہم لوگ اس عبارت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو ہم لوگ لغات سے، ڈکشنری سے نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد الفاظ معنی نکالنے کے بعد پھر ہم لوگ اعراب کے اوپر بات کریں گے، صرفی اور نحوی اجرا کریں گے، اور آپس میں ان الفاظ کا تعلق دیکھیں گے، کیسا تعلق، ترکیبی تعلق، اور پھر باقاعدہ طور پر ہم جو چھوٹی سی عبارت کا جو ہم نے حصہ لیا ہوگا اس کی باقاعدہ طور پہ پوری کی پوری ترکیب بھی کریں گے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح سے وہ عبارت پورا کا پورا اسی پروسیس کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑی سی عبارت اور لے لیں گے، پھر تھوڑی سی عبارت اور، اس طرح سے پوری کی پوری ایک نو کو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہم اس پوری کی پوری نو کی عبارت، اس کے بعد پوری کی پوری عبارت کو ٹکڑوں میں حل کرنے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے پوری کی پوری نو کی عبارت کو ایک ساتھ پڑھوں گا، ایک ساتھ ترجمہ کروں گا، اور ایک ساتھ پورے کا پورا وضاحت
اور مفہوم اور ایک ساتھ آپ کو پوری کی پوری نو کا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا۔ تو بس یہ والا جو پہلا جو ویڈیو کا جو پارٹ ہے اس کے اندر مجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پرانا جو ہم نے پڑھ رکھا ہے حروف جارہ کے متعلق اس سے مطابقت کروانا مقصود تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے اگلے جو کلپ ہوگا ویڈیو کا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پر ہم لوگ اس نو کو شروع کریں گے، اور میں تھوڑی سی عبارت پڑھوں گا جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ آپ اپنا جب تک بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔